सी इंट्रोडक्शन में बताया हुआ जैसा सी प्रोग्राम सभी फंक्शन में ही लिखते हैं। ये फंक्शंस क्या है? जनरली कोई भी काम करना उसको फंक्शन कहते हैं। ऐसे ही कंप्यूटर में भी अगर कोई काम होना है तो प्रोग्राम स्टेटमेंट्स को लिख के एग्जीक्यूट करते हैं। उस स्टेटमेंट्स के अनुसार प्रोग्राम एग्जीक्यूट होके काम पूरा करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई टेक्स्ट आउटपुट में डिस्प्ले होना है तो तब आउटपुट करने वाला स्टेटमेंट सभी लिख के प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है। अभी तक हम प्रोग्राम्स के अंदर प्रिंटफ फंक्शन को बहुत बार यूज़ किया है। ये प्रिंटफ फंक्शन क्या करता है? उसको जो पैरामीटर्स देते हैं उस अनुसार वो स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करते हैं। सो ये प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर जो भी स्टेटमेंट्स है वो सब स्टेटमेंट्स को मेन फंक्शन में क्यों नहीं लिख सकते, मगर जितने बार हम प्रिंटफ स्टेटमेंट को यूज़ किया है उतना बार वो सब स्टेटमेंट को लिखना पड़ता है। अब प्रिंटफ स्टेटमेंट को हम कैसे यूज़ करें? ओनली सिंगल लाइन स्टेटमेंट, मगर वो प्रिंटफ फंक्शन के अंदर बहुत लाइन्स का स्टेटमेंट्स रहते हैं। वो सब स्टेटमेंट्स मेन फंक्शन के अंदर लिख सकते हैं। ऐसा लिखने से प्रोग्राम लेंथी होता है और प्रोग्राम के ऊपर भी कंट्रोल नहीं रहता है। प्रोग्राम लिखने में भी टाइम ज़्यादा बढ़ता है। प्रोग्राम में एक डिस्प्ले करने वाले फंक्शन ही नहीं है, बहुत प्रकार का काम करने का स्टेटमेंट लिखना होता है। इसीलिए उसका फंक्शन लिखने से वो फंक्शन को कितने बार भी कॉल करके यूज़ कर सकते हैं और प्रोग्राम भी बहुत सिंपल होता है और प्रोग्राम के ऊपर भी कंट्रोल रहता है। प्रोग्राम लिखने में भी टाइम कम होता है। पहले ही बता चुका हूँ, मेन फंक्शन के अंदर ही सी प्रोग्राम्स रन होता है। मेन फंक्शन के बिना सी प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट नहीं होता है। सी में जो यूज़ करने वाले फंक्शंस को प्री डिफाइंड फंक्शंस या लाइब्रेरी फंक्शन कहते हैं। ये फंक्शंस यूज़ करने के लिए हैश इंक्लूड प्री प्रोसेस डायरेक्टिव द्वारा उस हेडर फाइल को इंक्लूड करना होता है। ऐसे ही हम लिखने वाले फंक्शंस को यूज़र डिफाइंड फंक्शन कहते हैं। प्री डिफाइंड फंक्शन या यूज़र डिफाइंड फंक्शन दोनों ही एक ही तरीके से डिफाइन करते हैं। सो अब फंक्शंस कैसे लिखते हैं उसका सिंटैक्स देखते हैं। पहले रिटर्न टाइप देना है। रिटर्न टाइप माना फंक्शन में जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद उसके संबंधित वैल्यू को जहाँ फंक्शन कॉल करते हैं उसको रिटर्न में भेज देते हैं। जो वैल्यू रिटर्न में देना है, जिस तरह का वैल्यू रिटर्न में देना है उस डाटा टाइप को पहले यहाँ देना होता है। नेक्स्ट फंक्शन नेम को देना है। नेक्स्ट ब्रैकेट्स, अगर कोई पैरामीटर्स है तो उसको ब्रैकेट्स के अंदर देना है। फंक्शन नेम के अंदर कामास, स्पेसेस ये नहीं देना है। कैपिटल लेटर्स, लोअर लेटर्स, न्यूमेरिक वैल्यूज ये सब यूज़ कर सकते हैं। सी प्रोग्राम सभी लोअर केस में ही लिखते हैं, इसीलिए सो बेटर प्रैक्टिस क्या है, लोअर केस में ही फंक्शन को भी लिखना है। अगर कोई वैल्यूज़ फंक्शन में पास करना है तो पैरामीटर्स के द्वारा देना है। ये पैरामीटर्स के अंदर जो डाटा टाइप का वैल्यूज़ डिक्लेयर करते हैं उसी तरह का वैल्यूज़ जब फंक्शन यूज़ करते समय देना है। उस फंक्शन के द्वारा कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होना है वो सब ये फंक्शन बॉडी में देना है। ये प्रोग्राम में यूज़ किया हुआ CLR, SCR, getch फंक्शन ये conio.h हेडर फाइल में डिक्लेयर किया हुआ फंक्शंस है। अब टेक्स्ट डिस्प्ले करने का एक सिंपल फंक्शन कैसे लिखना है देखते हैं। फंक्शन लिखने के पहले ये फंक्शन प्रोटोटाइप को डिक्लेयर करना है। जैसा वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं ऐसा ये फंक्शन फॉर्मेट मेन फंक्शन के ऊपर डिक्लेयर करना है। ऐसे लिखने को फंक्शन प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन कहते हैं। फंक्शन प्रोटोटाइप के बिना फंक्शन डिफाइन करने से एरर दिखाते हैं। फर्स्ट रिटर्न टाइप, ये फंक्शन में जस्ट टेक्स्ट डिस्प्ले करने वाला स्टेटमेंट्स लिखना है, इसीलिए ये फंक्शन कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करते हैं। ऐसी कंडीशंस में void को यूज़ करना है, इसीलिए हम मेन फंक्शन में पहले void को यूज़ किया है। ऐसे लिखने से रिटर्न कुछ देने का नहीं होता है। void display ब्रैकेट सेमीकोलन। ऐसा प्रोटोटाइप डिक्लेयर करने के बाद फंक्शन को डिफाइन करना है। इसको मेन फंक्शन के बाहर माना क्लोजिंग करली ब्रेसेस के बाद में लिखना है। void
डिस्प्ले ब्रैकेट्स curly braces printf \n दिस इज डिस्प्ले फंक्शन। ऐसा ये फंक्शन डिफाइन करने के बाद जब तक मेन फंक्शन में कॉल नहीं करते तब तक ये फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होता है। सो ये फंक्शन को जहाँ यूज़ करना है वह फंक्शन का नाम ब्रैकेट से देना है। अब प्रोग्राम रन करने से फंक्शन में लिखा हुआ टेक्स्ट डिस्प्ले हुआ है। ये फंक्शन कैसे एग्जीक्यूट होता है देखते हैं। कंपाइलर 1 by 1 स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते आते हैं। CLR SCR फंक्शन पूरा होने के बाद डिस्प्ले फंक्शन के पास आता है। जहाँ डिस्प्ले फंक्शन है वहाँ को एग्जीक्यूशन जंप होता है। void डिस्प्ले, इसमें एक printf स्टेटमेंट है, उसको एग्जीक्यूट करके फिर मेन फंक्शन में फिर से आ जाता है। नेक्स्ट getch फंक्शन एग्जीक्यूट होता है। ये फंक्शंस को नंबर ऑफ टाइम्स रिपीटेडली यूज़ कर सकते हैं। ये फंक्शन को 4 टाइम्स यूज़ कर रहा हूँ। अब टेक्स्ट भी 4 टाइम्स डिस्प्ले होता है। ऐसे ही फंक्शन प्रोटोटाइप को डिक्लेयर करने के बजाय भी फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। ऐसा लिखने के लिए ये फंक्शन को मेन फंक्शन के ऊपर डायरेक्टली डिफाइन कर सकते हैं। इसके लिए display2 फंक्शन को डिफाइन करते हैं। इसमें एक printf स्टेटमेंट को देते हैं, printf दिस इज display2 फंक्शन। अब मेन में फंक्शन नेम को चेंज करके रन करने से जहाँ यह फंक्शन कॉल होता है वहाँ उसके अंदर का टेक्स्ट डिस्प्ले होता है। ऐसा ये फंक्शंस को लिखते हैं।